बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आरसी सर्किट एंड आरएल सर्किट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट, RLC series circuit. We want to discuss about the RLC series circuit. So here is, and we can say resistor, inductor, and we have a capacitor over here, and this is connected with the AC power supply. The AC power supply. So this one is R, this one is L, and this one is C. This is called RLC series circuit. And voltage source is applied over here. V is equal to V naught sine theta. V is equal to V naught sine theta. This is the applied voltage. First of all, we have to find the VIP. VIP. We have to find out the VIP, voltage, current, and power dissipation in the circuit. So we can say, beta, we can say कि जो हमारे साथ वोल्टेज होता है, करंट होता है और पावर जो हमारे डिसिपेट होता है, इसको आज हमने टोटल वोल्टेज ड्रॉप, करंट एंड पावर डिसिपेशन इन द सर्किट, इसको हमने मालूम करना है। सो वंस अगेन वी शुड मस्ट गो ऑन द फेजर अलजेब्रा फॉर रेजिस्टर। रेजिस्टर के फेजर अलजेब्रा हमारे साथ ऐसे होगा। द फेजर अलजेब्रा फॉर द रेजिस्टर इज जस्ट लाइक दैट इज वी कैन से करंट and here will be we can say voltage, and हमने कुछ U ड्रा करना है कि सब कुछ एक ही लाइन पे हो। तो एक ही लाइन पे मतलब ये है कि यहाँ पे इंडक्टर का करंट होगा और इसी लाइन पर इसके क्या होगा, शाबाश, वी कैन से वोल्टेज होगा VL, और कैपेसिटर का हमारे साथ ऐसे होगा बेटा, दैट इज वी कैन से, आई एम सॉरी, हाँ, इस लाइन पे क्या है, शाबाश, करंट है, और इसी लाइन पे क्या है, शाबाश, वी कैन से वोल्टेज। ये इस लाइन के ऊपर क्या है, वोल्टेज। सो इन कंक्लूजन वी कैन से बेटा कि इन तीनों डायग्राम्स को हमने क्या करना है, शाबाश, वी कैन से कंबाइन करना है। बाय कंबाइनिंग थ्री ऑफ देम वी कैन से बेटा, बाय कंबाइनिंग थ्री ऑफ देम वी कैन से दैट इज दिस वन इज वी कैन से व्हाट, शाबाश, दिस इज वी कैन से VR, दिस वन इज वी कैन से व्हाट, शाबाश, दैट इज VL, एंड दिस वन इज वी कैन से VC बेटा। ये कंबाइंड फेजर डायग्राम है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं। डिफरेंट केसेस को हम स्टडी करना चाहते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हेन बेटा VL इज ग्रेटर देन VC होता है। व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC होता है। When VL is greater than VC का मतलब है कि when XL is greater than XC होता है। When XL is greater than क्या होता है, XC। या इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे साथ सर्किट की जो पावर फैक्टर होगा, that will be in this case when the circuit power factor is lagging बेटा। जब सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो फिर VL is greater than क्या होगा, we can say VC होगा, और XL is greater than XL होगा। और बाई सर्किट का नेचर क्या होगा कि एक RLC सर्किट जब हमारे साथ किस तरह इफेक्ट करेगा, एज ए इंडक्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। कौन से सर्किट के तौर पर, इंडक्टिव सर्किट के तौर पर ही बिहेव करेगा। तो फिर बेटा हम इसको U करते हैं, दैट इज इक्वल टू वी कैन से VR, ठीक है, और VL इज ग्रेटर देन VC है, तो ये हमारा VL हो गया। फॉर एग्जांपल दिस इज VL एंड दिस वन इज वी कैन से VC, दिस इज VC। तो ये यहां से लेकर यहां तक इसको कैंसिल करेगा, तो मेरे साथ ऐसा आएगा बेटा, दिस इज वी कैन से VL माइनस वी कैन से VC, एंड रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज इक्वल टू वी कैन से V, दिस इज वी कैन से V। VL minus VC is equal to we can say V, and this one is we can say VR. This is we can say VR. So from here we can say बेटा कि हमारे साथ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, शाबाश, V के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे, एंड दैट इज वी कैन से VL माइनस VC का होल स्क्वायर,
एंड प्लस वी कैन से वी आर का होल स्क्वायर, एंड साथ में हम क्या लेंगे शाबाश स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट। सो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा अक्रॉस आरएलसी सर्किट वो ये होगा, दैट इज इक्वल टू वी कैन से वी आर प्लस वी कैन से वी एल माइनस वी कैन से वी सी that is whole square, maybe whole square, and that is the voltage. Now this is R, this one is L, and this one is C beta. So यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बेटा 14 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कितना ड्रॉप हो रहा है 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा शाबाश, 6 का बनेगा 36 बेटा, यहां से 6 बनेगा वी एल माइनस वी सी, यहां से बल्कि आप यू कीजिए कि इसको भी 6 कीजिए, चलो इसको 6 करें, तो यहां से क्या बनेगा 14 माइनस हमने बना दिया, यहां से कितना बनेगा 36, एंड यहां से 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64 बनेगा स्क्वायर रूट, तो यहां से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज वी कैन से 10, सो दैट इज इक्वल टू वी कैन से 10 वोल्ट। यहां से क्या बनेगा शाबाश वी कैन से 10 वोल्ट बनेगा। सो इन कंक्लूजन वी कैन से कह सकते हैं कि हमारे साथ एक आरएलसी सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा शाबाश, दैट इज 10 वोल्ट विल बी ड्रॉप अक्रॉस दिस आरएलसी सर्किट। 10 वोल्ट हमारे साथ द सर्किट वाज व्हाट शाबाश, द सर्किट वाज इंडक्टिव सर्किट। अगर आप देखिए बेटा, अगर आप देखिए यहाँ पे वी कैन से मेरे साथ इस तरह आया है, दिस इज वी आर, और यहां से लेकर यहां तक क्या है शाबाश वी एल क्या है वी सी है, एंड दिस वन इज वी। तो इसी ही लाइन के ऊपर करंट भी पड़ा था बेटा, इस लाइन के ऊपर क्या पड़ा था करंट पड़ा था। तो अगर इसका हम इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम हम ड्रा करना चाहते हैं, सो दिस वन इज वी and this one is we can say current, and यहां पे एंगल ऐसे बनेगा, थीटा ऐसे बनेगा, थीटा किस तरह बनेगा ऐसे बनेगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि जो थीटा होता है दैट इज स्टिल वोल्टेज हमारे क्या करते हैं शाबाश, वोल्टेज इज वी कैन से वोल्टेज वी कैन से लीड द करंट, वोल्टेज लीड द करंट by how many degree angle शाबाश, by acute angle, by what शाबाश acute angle। वोल्टेज ने क्या करना है शाबाश करंट के acute angle पे वीकेंड से लीड करना है। सो स्टिल हमारे साथ एक आरएलसी, अगर आप पीछे आ जाए बेटा, अगर आप पीछे आ जाए यहां से आप फॉर एग्जांपल ये क्या है ये जो है जिस लैगिंग पावर फैक्टर में ये सारी कंडीशन आएगी, और सर्किट बाय नेचर क्या होगा इंडक्टिव होगा, लेकिन जो वोल्टेज हमारे साथ क्या करेगी शाबाश वो करंट की क्या करेगा वीकेंड से लीड करेगा, वोल्टेज लीड बाय विच एंगल, बाय एक्यूट एंगल। सो फ्रॉम हियर वी कैन से बेटा कि हमारे साथ एक आरएलसी सर्किट वो एक इंडक्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करता है जब इसका पावर फैक्टर क्या बन जाए लैगिंग बन जाए बेटा। और अगर आप यहां से देखें बेटा वी कैन से इफ यू लुक ओवर हियर फॉर एग्जांपल दिस वाज द नेट वोल्टेज, एंड दिस इज वी कैन से द वी आर, एंड दिस इज वी एल माइनस वी कैन से वी सी। सो इसको आप आर पे आई पे तकसीम करें, इसको भी आप आई पे तकसीम करें, और इन सबको आप आई पे तकसीम करें सबको, तो हमारे साथ फाइनल क्या बन जाएगी शाबाश, फाइनल हमारे साथ ये ऐसे डायग्राम बन जाएगा, आई एम सॉरी, फाइनल हमारे साथ वी कैन से ऐसे बन जाएगा, वी कैन से फाइनल डायग्राम जस्ट लाइक दिस वन, वी बाई आई हमारे साथ बनेगा जेड, यहां से बनेगा वी कैन से आर, यहां से बनेगा एक्स एल माइनस एक्स सी, and this is called impedance triangle. This is called which triangle? Impedance triangle. And impedance triangle is nothing but we can say r square jama we can say xl minus xc का whole square, xl minus xc का whole square, and साथ में आप लेंगे square root।
दिस इज वी कैन से एम्पेडेंस। सो इन आरएलसी सर्किट में एम्पेडेंस इस तरह बन जाएगा। और बेटे ये वो एंगल था जिस पे वोल्टेज लीड करता था। तो स्टिल अगर आप पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर हमारे साथ क्या होगा शाबाश, दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर बेस डिवाइड बाय हाइट हाइपोटेन्यूज। सो आर बाई जेड आएगा, पावर फैक्टर इसका स्टिल क्या होगा शाबाश, वी कैन से आर बाई जेड होगा। सो एक आरएसी सर्किट में हमारे साथ तीन तरह के बिहेवियर कर सकते हैं, या तो इंडक्टिव या कैपेसिटिव या वी कैन से शाबाश रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। केस नंबर टू में ये है बेटा कि वही चीज है केस नंबर 2 में, लेकिन यहां पे बेटा व्हेन XC इज ग्रेटर देन क्या होगा, XL होगा, या बेटा हम ऐसे कहते हैं कि VC इज ग्रेटर देन क्या होगा, VL होगा। जब ये सारी सिचुएशन हो तो फिर हम कहते हैं कि सर्किट हमारे साथ कौन सा सर्किट है, दैट इज वी कैन सी लीडिंग पावर फैक्टर है बेटा। विच पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर है। हम कहते हैं कि सर्किट का कौन सा पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से the power factor is said to be leading power factor. The power factor is said to be we can say leading power factor. और इस केस में फिर हमारे साथ ऐसे बनेगा, this is we can say VR and hence this one is we can say what शाबाश VL VC minus we can say VL and the graph will be straight line over here and this is we can say V. This is we can say V. So यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही चीज बनेगा VR का स्क्वायर प्लस वी कैन से VC माइनस वी कैन से VL का होल स्क्वायर एंड दैट इज वी कैन से स्क्वायर रूट। अगर आप इसको और करना चाहते हो तो ये साथ ऐसे बनेगा I स्क्वायर इंटू वी कैन से R स्क्वायर, ये प्लस वी कैन से VC की जगह हम लगा सकते I XC माइनस I इंटू वी कैन से XL एंड होल स्क्वायर एंड साथ में जस्ट टेक द स्क्वायर रूट। सो यहां से I बनेगा I इज इक्वल टू वी कैन से R स्क्वायर जमा वी कैन से XC माइनस XL होल स्क्वायर एंड साथ में बनेगा वी कैन से V। दिस इज वी कैन से करंट भी आप यहां से निकाल सकते हो। एंड स्टिल अगर आप देखिए बेटा, सो हमारे साथ एम्पेडेंस ट्रायंगल इस केस में ऐसे बनेगा, R यहाँ पे बनेगा दैट इज वी कैन से XC माइनस XL एंड दिस वन विल वी कैन से Z हमारे साथ ऐसे बनेगा। This is how we can define when RLC circuit behave like a capacitive circuit. Similarly, case number 3 में when XC is equal to XL, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर VC is equal to VL. VC is equal to VL. And hence we can say that is a voltage drop. That is, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, this is एक R circuit है, this one is L and this one is C circuit. So 6 volt, 8 volt and 8 volt. What is the voltage drop of the whole circuit? The voltage drop will be equal to only 6 volt. किनके they will cancel each other. इंडक्टर और कैपेसिटर बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी वो एक दूसरे के असर को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। सो हेंस वी कैन से, अगर आप यहाँ पे देखिए VR, यहाँ पे वी कैन से VL था और यहाँ पे क्या है शाबाश वी कैन से VC है। सो दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड हेंस वी विल गेट अ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट। सो व्हेन XL इज इक्वल टू XC, when XL is equal to XC, then we can say the circuit power factor will be we can say unity बेटा। उसी वक्त सर्किट की पावर फैक्टर ने क्या होना है शाबाश, पावर फैक्टर विल बी वी कैन से यूनिटी बेटा। एंड वी कैन से कि एक RLC सर्किट जस्ट लाइक वी कैन से एक रेजिस्टिव सर्किट बन गया और यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि सर्किट रेजोनेंस में आ गया, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन यानी सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन ये है कि जहां पे एक C इज इक्वल टू XL हो जाए या पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, या कोई RLC सर्किट रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करे, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन हम कहते हैं।
अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो रेजोनेंस कंडीशन होता है जहां पे XL इज इक्वल टू क्या होता है, XC होता है, या वी कैन से 2πfL इज इक्वल टू 1/2πfC होता है। सो एफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, एफ स्क्वायर बनेगा, यहाँ से बनेगा 2 × 2 से 4, 5 स्क्वायर, एंड वी कैन से L एंड C, या यहाँ पे जस्ट टेक द स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा 2π एंड स्क्वायर रूट ऑफ वी कैन से L C। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो ये मेरे साथ क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 2πLC is called resonance frequency. So in conclusion we can say कि we can say बेटा कि आपके साथ कोई भी सर्किट है तो उसमें जो L और C है आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, शाबाश, वी कैन से ऑपरेट हो जाएगा, और फिर सर्किट आपका कौन सा बिहेवियर करेगा, the whole circuit will behave like we can say a resistive circuit. So बेटा रेजोनेंस सर्किट पे हमारे साथ कुछ बातें हैं। रेजोनेंस सर्किट में एक तो ये है कि पावर फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, शाबाश, पावर फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। दूसरा ये है कि XL और XC दोनों क्या हो जाएंगे जनाब, वो बराबर हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है बेटा कि हमारे साथ जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो ऐसे हम करेंगे बेटा कि जरा मुझे एक बात बताओ कि I इज इक्वल टू क्या होता है, शाबाश, V डिवाइड बाई क्या होगा, Z होगा, V डिवाइड बाई Z। सो Z का फार्मूला क्या है, वो हमारे साथ R स्क्वायर जमा XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड साथ में स्क्वायर रूट। सो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड Z विल इक्वल टू R। Z will be what, शाबाश, equal to R. Z will be equal to R. So यहां से पहले R के साथ कुछ न कुछ चीज जमा हो रहा था, कुछ न कुछ चीज क्या हो रहा था, जमा हो रहा था। अब आप जरा मुझे बताइए कि अब R के साथ कोई भी चीज जमा नहीं हो रहा है, R के साथ कोई भी चीज जमा नहीं हो रहा है। सो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन पे Z ने क्या होना है, शाबाश बेटा, Z ने क्या होना है, डिक्रीज होना है। रेजोनेंस पे Z डिक्रीज होगा, Z जब डिक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। करंट ने क्या होना है, डिक्रीज होना है, क्योंकि यहाँ पे Z अगर डिक्रीज हो गया तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है। एंड इन दिस केस द सर्किट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, द सर्किट इज कॉल्ड एक्सेप्टर बिकॉज द सर्किट विल एक्सेप्ट मैक्सिमम करंट। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्रीक्वेंसी, so in resonance condition the circuit is called acceptor circuit and this is called we can say what, shabash, current beta, ये क्या है, current है। and here a frequency will exist which is called resonance frequency, a frequency will exist which is called resonance frequency। for example एक ग्राफ यहाँ पे ऐसे बन गया, this one, और दूसरा ग्राफ हमारे साथ ऐसे बन गया, और तीसरा ग्राफ हमारे साथ ऐसे बन गया, ऐसे, ये इसकी पीक वैल्यू है। इसको मैं कहता हूँ Z1, इसको मैं कहता हूँ Z2 एम्पेडेंस, और ये तीसरा है एम्पेडेंस जिसको मैंने Z3 का नाम दिया। ऑप्शन नंबर ए में मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 विच इज ग्रेटर देन Z3। ऑप्शन नंबर बी में मैं ऐसा लिखता हूँ Z3 इज ग्रेटर देन Z2 इज ग्रेटर देन Z1। ऑप्शन नंबर सी में मैं लिखता हूँ Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3। ऑप्शन नंबर डी में मैं लिखता हूँ ऑल। एप्पल के साथ कौन एग्री है, शाबाश, दोज हु आर एग्री विद द एप्पल रेज योर हैंड, शाबाश। बाल के साथ कौन एग्री है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। क्यों, जरा देखो ना, यहाँ पे Z3 पे करंट बहुत ही ज्यादा है, करंट अगर ज्यादा है, करंट की पीक वैल्यू अगर ज्यादा है तो उतना ही Z1 क्या होगा, शाबाश, कम होगा। करंट यहाँ पे बहुत कम है तो Z यानी एम्पेडेंस ज्यादा है, सो दैट इज Z3 इज ग्रेटर देन Z2 एंड Z1 बेटा। इस तरह आप R अगर आप बात करें, मेरे ख्याल में हमारी किताब में R को किया है, लेकिन मैंने इसको Z का नाम दे दिया। सो बेटा हमारे साथ जो रेजोनेंस कंडीशन है वो ये है कि जहां पे करंट मैक्सिमम सर्किट में से जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड वी कैन से एक्सेप्टर सर्किट।
So जहां पे power factor of the circuit become unity, power factor of the circuit become unity, that is called, we can say, acceptor that is called, we can say, resistive circuit, and RLC circuit will behave like a power resistive circuit. So in conclusion we can say बेटा कि हमारे साथ तो एक RLC सर्किट किस तरह बिहेव करता है, तीनों बिहेव करता है, लेकिन इसमें से सबसे हम कोशिश क्या करेंगे बेटा, जरा देखो ना, जरा आप देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के साथ एक सर्किट है बेटा, अगर आप लोगों के साथ एक RL सर्किट है, ये आपके साथ क्या है, एक RL सर्किट है, ठीक है बेटा। मैं फॉर एग्जांपल सपोज करता हूं कि ये फॉर एग्जांपल 6 ओहम का है, एंड आई जस्ट सपोज कि दिस इज ऑफ नथिंग ऑफ, वी कैन से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं चले 14 ओहम का है, कितने का है, 14 ओहम का है बेटा। जरा बेटा आप इसकी पावर फैक्टर मालूम करो, शाबाश। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई जेड होता है, आर बाई क्या होता है, जेड होता है। आर बाई जेड से मुराद है, आर आप 6 ओहम लगाओ, जेड से मुराद है आर 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस वी कैन से ये क्या बनेगा 14 का स्क्वायर, ये मेरे ख्याल में 196 बनता है। तो यहां से अगर आप जमा करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 196, आप 196 को जमा करें इसके साथ 36 के साथ, तो यहाँ पे 12 बनेगा, यहाँ पे वी कैन से 10 प्लस 3 13 बनेगा, यहाँ पे 2, यहाँ से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 232, स्क्वायर रूट ऑफ 232। तो मेरे ख्याल में इधर से 20 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट में आएगा, कोई पॉइंट समथिंग आएगा पावर फैक्टर, यहाँ पे या पावर फैक्टर यहाँ पे पॉइंट में आ गया। अब ये मेरे साथ कौन सा लोड है बेटा, दिस इज एन इंडक्टिव लोड, दिस इज एन इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, ये मेरे साथ कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड है। अच्छा इंडक्टिव लोड ये है, अब जरा मुझे बताइए, दिस इज इंडक्टिव लोड, अगर हम इसके साथ एक कैपेसिटर लगाएंगे, दिस इज अ रेजिस्टर एंड वी कैन से एन इंडक्टर व्हिच इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर। अच्छा दिस इज 6 ओहम एंड दिस इज वी कैन से व्हाट, शाबाश, वही 14 ओहम है, और मैंने कैपेसिटर लगा दिया कितने ओहम का, फॉर एग्जांपल मैं लगा दिया 6 ओहम का मैंने लगा दिया। अब XL इज ग्रेटर देन XC है, तो यहाँ पे हम फिर क्या लगा सकते हैं, जरा इसका पावर फैक्टर आप मालूम करें, शाबाश। पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, R बाई जेड, तो R तो है 6, जेड यहाँ पे क्या होगा, जेड यहाँ पे ये होगा बेटा कि R स्क्वायर जमा XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड साथ में स्क्वायर रूट, तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर क्या होगा, वो तो होगा 36, और XL माइनस C तो यहाँ से आएगा वी कैन से 64, so दैट इज इक्वल टू वी कैन से 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू वी कैन से 10, तो यहाँ पे 10 आ गया बेटा। उधर आप उधर ये बहुत ज्यादा चीज भी तकसीम हो रहा है, यहाँ पे कम चीज भी तकसीम होगा, तो ये आएगा वी कैन से क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0.6। याद रखो इस केस में पावर फैक्टर क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। दिस मीन्स बेटा एक RL सर्किट के साथ अगर हम कैपेसिटर लगाएंगे सो इसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। इस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हम कहते हैं, कि पावर फैक्टर को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेटा एक RL सर्किट का पावर फैक्टर इंप्रूव करने का तरीकेकार ये है कि आप इसके साथ कैपेसिटर लगाओ बेटा। अच्छा अगर एक कैपेसिटर से काम नहीं चलते हैं तो 2 लगाओ, 2 कम है 3 लगाओ, तो फिर जनरली बेटा इसको हम कहते हैं कैपेसिटर बैंक को। एक कंसेप्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, कैपेसिटर बैंक, हम इसको कहते हैं कैपेसिटर बैंक को। कैपेसिटर बैंक हमारे साथ एक ऐसा कंसेप्ट है जब हमारा लोड क्या हो, RL लोड हो, इंडक्टिव लोड हो, आप RL भी ना कहो, आप ये कहो इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हमने क्या लगाना है, कैपेसिटर बैंक लगाना है। या इन अदर वर्ड बेटा हम कहते हैं कि मेरे साथ एक लोड है, मेरे साथ क्या है, शाबाश, एक लोड है जिसका पावर फैक्टर क्या है, शाबाश, लैगिंग है, इसका पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग है। इसकी पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हमने क्या लगाना है, शाबाश, सीरीज में क्या लगाना है, शाबाश, वी कैन से कैपेसिटर लगाना है। समझ में बात आ रही है। सो वी कैन से लैगिंग पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या लगाना है, सीरीज में कैपेसिटर। इस तरह अगर हमारे साथ कोई लोड है और वो इसका पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग है, इसका पावर फैक्टर क्या है, शाबाश, वी कैन से लीडिंग है, तो फिर इसको बनाने के लिए हम सीरीज में क्या लगाएंगे, शाबाश, इंडक्टर लगाएंगे। याद रखो बेटा लीडिंग पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए इंडक्टर लगाओ, लैगिंग पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या लगाओ, शाबाश, वी कैन से कैपेसिटर लगाओ। समझ में बात आ रही है बेटा। अगर यहां तक क्लियर है तो रेज योर हैंड, शाबाश बेटा, रेज योर हैंड बेटा, शाबाश।
ओके बेटा, मेरी बात की समझ आ रही है? ओके जनाब। सो वी कैन से बेटा, हमारे साथ दो किस्म के लोड आपको मैंने बता दिया कि हमारे साथ क्या होगा शाबाश। वी कैन से लीडिंग पावर फैक्टर होगा या लैगिंग पावर फैक्टर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर बैंक। इंडस्ट्रियल लोड बेटा, इंडस्ट्रियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड या जो कमर्शियल लोड होता है, इंडस्ट्रियल लोड का मतलब कमर्शियल लोड, ये बाय नेचर क्या होता है? इंडक्टिव होता है। क्यों बेटा? क्योंकि इंडक्टर में ज्यादातर इंडस्ट्रियल लोड में कारखाने आते हैं, कारखानों में ज्यादातर क्या इस्तेमाल होते हैं? मोटर, और मोटर के अंदर क्या होते हैं? वी कैन से कॉइल्स होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? वी कैन से कॉइल्स होते हैं। तो वी कैन से बेटा, इन कॉइल्स की हमें बढ़ाने के लिए क्या करना होगा शाबाश? वी कैन से हम क्या लगाते हैं? वी कैन से हम कैपेसिटर को इंस्टॉल, हम कॉइल्स को क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं बेटा। क्लियर हो गया बेटा? सो इन अदर वर्ड वी कैन से कि इंडक्टिव लोड बढ़ाने के लिए, इंडक्टिव लोड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं शाबाश? वी कैन से दैट इज फ्रॉम हियर वी कैन से कि इंडक्टिव लोड हमारे साथ, इसके लिए फिर हम इंडक्टिव लोड बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए फिर हमने क्या लगाना है? वी कैन से कैपेसिटर लगाना है। तो इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैपेसिटर बैंक बेटा। इंडस्ट्रियल लोड की पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कैपेसिटर बैंक हम लगाते हैं बेटा। This was all about, we can say, the R circuit, RLC circuit, we can say RL circuit, RC circuit बेटा। एंटिटीज के लिए बेटा जितना मैंने आपको पढ़ाया, ये मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एंटिटीज में इतने ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आ सकते हैं। अलबत्ता कुछ और चीजें हैं बेटा, जिस तरह हमारे साथ हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है शाबाश? क्वालिटी फैक्टर्स होता है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं खैर कि क्वालिटी फैक्टर से क्या मुराद है। अच्छा, याद रखो बेटा, क्वालिटी फैक्टर में असल में आप किसी सर्किट के डैम्पिंग के बारे में बताते हैं। क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर, लेकिन ये असल में वोल्टेज विच इज अप्लाइड बाय वोल्टेज ड्रॉप हमारे साथ कंसेप्ट है क्वालिटी फैक्टर का। मतलब अगर आप देखें ना तो ये असल में ये है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होते हैं? आई एक्स एल होता है डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू क्या होते हैं? आई आर होता है। सो दिस विल कैंसिल। सो एक्सएल क्या होते हैं? 2 एफ एल डिवाइड बाई आर। दिस इज क्वालिटी फैक्टर फॉर वी कैन से इंडक्टर बेटा। क्वालिटी फैक्टर पर व्हाट शाबाश वी कैन से इंडक्टर। सो ये असल में जो क्वालिटी फैक्टर है ये आपको ये बताता है द क्वालिटी फैक्टर रिलेट द मैक्सिमम और पीक एनर्जी स्टोर इन द सर्किट, कि किसी सर्किट में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। सो उस सर्किट का, इंडक्टिव सर्किट का आर क्वालिटी फैक्टर अगर आप देखिए, क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर, सो इसमें कब एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी शाबाश? एक्स एल डिवाइडेड बाई आर, यानी इसके साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। सो दिस इज आर एंड दिस वी कैन सी क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर है। सो यहाँ पे ग्राफ इस तरह आएगा, और जितना एक्स एल ज्यादा होगा, एक्स एल जितना ज्यादा होगा उतना क्वालिटी फैक्टर ने क्या होना है शाबाश? वी कैन से ज्यादा होना है। सो the quality factor are the peak energy stored in the circuit that the reactance to the energy dissipated बेटा in the resistance of, कि आपके साथ एक इंडक्टर है बेटा, कोई भी इंडक्टर पावर इंडक्टिव नहीं हो सकता है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो ये हमारे साथ कि the reactance to the energy dissipated the resistance during each cycle of the oscillation, meaning that it is the ratio of the resonant frequency to the bandwidth and the higher circuit। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है बैंडविड्थ का, लेकिन अब मसला ये है कि उसको हम स्टेज पे डिफाइन तो खैर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बेटा आप याद रखो कि क्वालिटी फैक्टर हमारे साथ क्या होता है? दिस इज यूनिटलेस बेटा, ये मेरे साथ क्या होती है? एक यूनिटलेस होता है, और साथ में क्या होता है शाबाश? प्लस वी कैन से डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। एंड इट इज आपको ये बताता है कि जनाब आपके साथ कितनी एनर्जी हो सकती है बेटा। सो बेटा अगर आप क्वालिटी फैक्टर को देखे, इसका एक और फॉर्मूला है, इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है क्यों, वो असल में होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय वी कैन से बैंडविड्थ बेटा।
क्या होते हैं, बैंडविड्थ बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो आपके साथ इस तरह की आ सकती है। फिर इसमें कंसेप्ट होता है सिलेक्टिविटी का कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे इसको हम फिर कहते हैं बैंडविड्थ बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये है बेटा, और ये इसका क्या है, बैंडविड्थ है। सो जितना ये बैंडविड्थ कम होगा उतनी हमारे साथ क्वालिटी फैक्टर क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो मैंने इंडक्टर का आपको बता दिया। इस तरह से बेटा कैपेसिटर के लिए क्या होगा, शाबाश, कैपेसिटर के लिए वो वीसी बाई क्या होता है, वी। सो यहाँ पे होगा मतलब आई एक्सी डिवाइड बाई वी कैन से आई इंटू वी कैन से आर होता है, विल कैंसिल एंड दैट इज एक्सी डिवाइड बाई क्या होगा, शाबाश, वी कैन से आर होगा। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ व्हाट, शाबाश, quality factor of we can say what, शाबाश, that is the कैपेसिटर सर्किट। बैंडविड्थ आप सीरीज आरएलसी सर्किट यानी रेजोनेंस सर्किट में अगर आप बात करें बेटा, यहाँ पे अगर आप बात करें बेटा, आपको मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एंड ये जनरल फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज वी कैन से करंट का एम्पलीट्यूड है, ये करंट है। तो हमारे साथ मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रा करना चाहता हूँ, ऐसे मैं ड्रा करना चाहता हूँ बेटा। एक ग्राफ ये आ गया, दूसरा ग्राफ को मैं रेड से करूंगा, ठीक है, और तीसरा ग्राफ को चलो मैं इस तरह से ये ग्रीन से करना चाहता हूँ, इस तरह से मैंने ग्रीन से कर दिया, ठीक है बेटा। सो इसका आर क्या होगा, शाबाश, आर इसका होगा स्मॉल बेटा, आर इसका क्या होगा, स्मॉल, और इसका आर क्या होगा, शाबाश, दैट इज मीडियम होगा बेटा, ये मीडियम होगा, और इसका आर क्या होगा, शाबाश, वो लार्ज होगा। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया बेटा। अब जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, ये मेरे साथ पीक वैल्यू है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, चले, ये जो हमारे साथ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के एक हमारे साथ ये जो हमारे साथ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मेरे साथ क्या है, शाबाश, राइट हैंड साइड है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें, तो आपको यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा बेटा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, शाबाश, डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज होगा तो XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2π FC बेटा, 1/2π FC। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने से XC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और XL क्या होता है, शाबाश, 2πfL होता है बेटा। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे साथ डिक्रीज होता है तो XL भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। दिस मीन्स कि इस साइड पर XC इज ग्रेटर देन क्या होगा, XL होगा बेटा। सो इस साइड पर बेटा फिर क्या होगा, शाबाश, XL इज ग्रेटर देन क्या होगा, XC होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट कि हमारे साथ बेटा, हमारे साथ जो सर्किट होता है बेटा, उसमें हम ये कह सकते हैं कि at the left hand side of the resonance frequency, that is the circuit will behave like which circuit, shabash, capacitive circuit. At the right hand side of the frequency, the circuit will behave like which circuit, that is we can say inductive circuit के तौर पर ये क्या करेगा, behave करेगा। So we can say बेटा कि ये मेरे साथ क्या करेगा, शाबाश, ये आपको पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के राइट हैंड साइड पर क्या होगा, इंडक्टिव होगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा, वी कैन से कैपेसिटिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। क्लियर है बेटा? यहां तक अगर आपको समझ आ रही है, शाबाश, तो आप मुझसे हाँ रेज्ड योर हैंड, शाबाश, कि हम आपको फिर कर ले, शाबाश। ओके बेटा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी फैक्टर। अब लास्ट में बेटा, इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हमारे साथ एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं बेटा मैक्सवेल इक्वेशन बेटा। मैक्सवेल इक्वेशन वो बेटा ये जो मेटल डिटेक्टर है वो आप खुद कर ले। मैक्सवेल के इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसने दिया था, और वो कंसेप्ट इसने दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट इसने दिया। किसने दिया था? डिस्प्लेसमेंट करंट। वैसे एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ अगर आप देखिए बेटा, बस इसमें से सिर्फ दो बातें आपने याद रखी। एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ यानी सर्क्यूटल लॉ वो ये था कि B.L was equal to mu naught I बेटा, was equal to what, शाबाश, mu naught I। दिस was एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ बेटा। लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि हमारे साथ एक कंसेप्ट होता है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज मैग्नेटिक फील्ड यानी B, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल कॉज व्हाट, शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। उसने कहा कि जो करंट असल में होता है, करंट वो असल में दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, वन इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, वन इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, द सेकंड वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हिच करंट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट।
कंडक्शन करंट हमारे साथ किसकी वजह से होती है? शाबाश, चार्ज की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से होती है? याद रखो, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो फिर भी हमारे साथ चार्ज होगी। कैसे? आपको जरा मैं एक बात बताता हूँ बेटा। जरा मुझे एक बात बताइए, कैपेसिटर को अगर आप देखें, कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते हैं। अगर आप इसको डीसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो चलो ठीक है, उधर तो करंट में मतलब चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको एसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शाबाश, चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। यहाँ पे हमारे साथ जो करंट होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से क्या आएगा? जरा मुझे बताइए। C इज इक्वल टू क्या होता है? शाबाश, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D होता है। दिस इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बेटा। लेकिन पोटेंशियल क्या होते हैं? V इज इक्वल टू ED होता है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो हमें ये भी पता है कि Q इज इक्वल टू होता है CV। तो V की जगह आप C की जगह ये वैल्यू लगाओ, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा? D होगा। और इसकी जगह लगाओ E इनटू वी कैन से D विल कैंसिल D। सो इन कंक्लूजन हमारे साथ ये आ गया कि चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? शाबाश, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट इनटू वी कैन से E। ये मेरे साथ आ गया, A एप्सिलॉन नॉट इनटू E बेटा। अब जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए। शाबाश, ये चार्ज इनटू एप्सिलॉन नॉट E इनटू A, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता था कि वो करंट जो चेंज इन फ्लक्स की वजह से पैदा होता है, इसका फार्मूला है ये फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय वेकेंसी टाइम, एंड दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। हेंस वी प्रूव दैट कि हमेशा के लिए हमारे साथ क्या होगा कि हमने जो इक्वेशंस आपको लिखा था, ये वाला इक्वेशन किधर है? ये जो एम्पेयर सर्किट लॉ में ये लिखा था, ये तो था B डॉट L है इज इक्वल टू म्यू नॉट I भी है, बिल्कुल है। लेकिन ये कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट है। तो इस तरह अगर हम कैपेसिटर को AC के साथ अप्लाई करेंगे तो फिर मेरे साथ एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ID हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ID। and that is ID is called displacement current. So hence in conclude that when the charge within an enclosed surface is changing, it is necessary to add to ampere circuit law another current called the displacement current. तो वो फिर हमारे साथ क्या होगा? जब किसी जगह में चार्ज विद इन इंक्लूज सरफेस हमारे साथ चेंज होता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट कंडक्शन करंट के साथ साथ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा बेटा। दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 15। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने साथ दिया तो हम कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर वीकेंड से बेटा को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।